और राहु जो है कलयुग का राजा है, छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कुछ ही समय में करना चाहते हैं तो आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। मुझे लगता है गुरुजी जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका काम सिर्फ यही है कि हम लोग सीधे और सही रास्ते पे चले। जी जी जी। जब भी उनकी महादशा आती है, जैसे अगर शनि की भी दशा आपकी चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उसका एक ही काम है कि भाई तुम्हारा जो पिछले तुमने कर्म कर रखे हैं उसका फैसला होना है। उसका मुझे एक रिलेशनशिप के लिए भी मंत्र बता दीजिए कि क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है रिलेशनशिप ना बहुत छोटे हो गए हैं। टाइम को पास होने दें और मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र है धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। आजकल एक चीज और बहुत फेमस हो गई गुरुजी, वो नंबर लिखवा देते हैं कि ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो। भैया देखिए मेरे पास काफी लोग आते हैं, पॉलिटिशियन भी, जिन्होंने नंबर लिखे हुए थे वो सारे हरियाणा में हार गए। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में और मैं हूं आपका होस्ट तरुण शर्मा। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, आज हम बात करने हैं पामिस्ट्री के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कि मंत्र कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और जिनसे आज हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर से। गुरुजी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नहीं, थैंक यू तो आपका है कि आपने यहाँ बुलाया है और हम बहुत खुश हैं कि तरुण जी को मिल रहे हैं। अरे सर शुरू करें आज का पॉडकास्ट? जी करिए। सर मुझे एक तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपका एस्ट्रोलॉजी में ध्यान कैसे लगा? देखिए तरुण जी, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग हॉरोस्कोप या हाथ देखने का या मंत्रों से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम लगभग 45 साल से कर रहे हैं। 45 साल? 45 ईयर्स से। अच्छा। मुझे याद है 1995 में आई वॉज द गेस्ट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज का गेस्ट बन के मैं यूके गया था और वहाँ मैंने रोड शो किया और वो रोड शो एक रॉरिंग सक्सेस था। इतनी सक्सेस उसको मिली थी कि उसको बीए न्यूज़ में भी आया था वो। अच्छा। हमारी टिकटों में लिखा होता था गेस्ट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज। ओके। उससे पहले कभी मैं हवाई जहाज में नहीं चढ़ा था, पहली बार चढ़ा तो सीधा यूके में हीथ्रो में उतरा। अच्छा। और अभी देखिए नियरली 30 ईयर होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी 30 ईयर। तो आप यूके में ही रहते हैं? यूके में, और यहाँ आना जाना लगा रहता है जी। आना जाना लगा रहता है? जी जी जी। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ बताइए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो सारी प्लैनेट्स का गेम है। जी जी जी, ग्रहों का खेल है। तो ये प्लैनेट्स हमको कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके टाइम और डेट के हिसाब से और प्लेस ऑफ के बर्थ के हिसाब से एक हॉरोस्कोप बनता है जी। उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके हिसाब से आपका भाग्य बनता है। मान लीजिए कि आपका जुपिटर केंद्र में बैठा है, ओके, तो वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। अगर आपका जुपिटर देव गुरु बृहस्पति जी केंद्र में बैठे हैं तो अगर आपके सारे ग्रह भी खराब हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, गुरु बचा लेगा जी। संस्कृत में मंत्र है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवे बृहस्पति, कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं तो उनकी ताकत को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। जो अपने मुकेश अंबानी जी हैं उनका भी केंद्र में ही जुपिटर बैठा हुआ है। अच्छा, उन्होंने तो सब कुछ, इसीलिए सारा कुछ उनके कंट्रोल में चलता है, क्योंकि जब 10वें घर में बृहस्पति जी बैठते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो ऐसी जगह है जो सबसे बेस्ट है। कौन सी जगह? सबसे शुभ है। धन में देखते हैं, धन को बढ़ाते हैं। तो बृहस्पति कहीं भी देखें वो बुरा नहीं करते, इवन वो खराब जगह भी देखें उसको बढ़िया कर देते हैं, क्योंकि एक आदत होती है। तो उनकी आदत है, उनका मंत्र है देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अच्छा। जिनके यहाँ देवता लोग भी जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं
तो उनसे पूछने जाते हैं कि गुरुजी बताइए हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज। अच्छा, पर सर ये हर एक के तो केंद्र में बृहस्पति नहीं बैठे हो सकते। ये तो है, फिर हर एक इंसान को प्रॉब्लम भी बहुत होती है, फिर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे से जब वो बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है, स्पिरिचुअल में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, क्योंकि बृहस्पति स्पिरिचुअल देने वाला, ज्ञान देने वाला है। वैदिक मंत्र बताता हूं आपको, बताइए। जो बृहस्पति जी हैं, अगर वो आप पर आशीर्वाद नहीं देते हैं तो आपकी लव रिलेशनशिप नहीं हो सकती है। अच्छा। आपके लव मैरिज होगी तो वहां प्रॉब्लम करेगा, मैरिज होगी तो वहां प्रॉब्लम करेंगे। ओके। तो बृहस्पति जी ही आपकी हर चीज को रेक्टिफाई करते हैं, अच्छा। प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या मंत्र है कि मतलब चलिए, जैसे अगर मेरे आपने बोला अगर मेरे कुंडली के लॉर्ड अगर बृहस्पति जी हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है मेरे जी साथ। जी जी। ठीक है, और वो केंद्र में भी बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा होने अगर वो वाला है। केंद्र में बैठे हैं या 9वें घर में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, या 11वें घर में बैठे हैं लाभ स्थान में, या द्वितीय घर में बैठे हैं धन स्थान में, जब वो केंद्र में बैठे होते हैं, देखिए हर ग्रह की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी। अगर बृहस्पति 11वें घर में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो वो आपको फायदा तो बहुत देंगे, लेकिन साथ में आपको लीवर की प्रॉब्लम देंगे। उस प्रॉब्लम से आपको जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। ओके। तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उन साइड इफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? मंत्रों के द्वारा, अपने डेली रूटीन को ठीक करके, स्पिरिचुअल बन के। ये नहीं कि अगर आप बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं और आप इधर उधर उल्टे सीधे काम करके पैसे बना रहे हैं, क्योंकि जब लाभ स्थान में होता है तो पैसा उल्टी तरीके से ज्यादा आता है, तो वो क्रिएटर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। आपके बच्चों को प्रॉब्लम देगा, आपको बच्चों को आपसे दूर भेजेगा, बच्चों का सुख नहीं मिल पाएगा। तो इनका क्या मंत्र है गुरु जी, जो वैदिक मंत्र है हमारा, जिससे हम बृहस्पति जी को ठीक कर सकते हैं अगर वो अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठे तो? देखिए, मंत्र जो बहुत सारे मंत्र हैं। ओके। आप चूज करें कि एक मंत्र पढ़ना है। अच्छा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरवे नमः। ओके। छोटा मंत्र है ये सब, ये तांत्रिक मंत्र है। अच्छा। लेकिन तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि ये उल्टे इफेक्ट देता है, इसका स्पिरिचुअल वे में तांत्रिक है, इसका इफेक्ट तुरंत पड़ता है। अच्छा। अगर आप एवरीडे 101 माला का जाप करें, 101 मतलब 108 का, 108 का, तो आपका ग्रह धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाता है। ओके। मंत्रास आर द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद योर डेटीज। अच्छा। भगवान से कनेक्ट करने का सबसे बढ़िया मंत्र ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। जैसे आज सोमवार है, तो सबसे पहले हमें चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या मंत्र है? दधि संखा तुषाराभाम कसीरो दर्णवा संभवम नमामि शशि नाम सोमम संभोर मुक्ता भूषणम। तो गुरुजी, ये जैसे आप तो संस्कृत में बोल दे रहे हैं जी, तो ये हमारे ऑडियंस को कैसे मिलेगा? ये ऑनलाइन अवेलेबल है? ये ढूंढने से मिल ये जाते हैं? ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लें, जी। एवरी डे सुने, ओके। तो आप 5-7 दिन में वैसे ही सीख जाएंगे। नहीं तो आप मुझे लिख के दे दीजिएगा ये जितने भी मंत्र हम आप लिख बता कर रहे भी हैं, आपको भेज देंगे। तो मैं वो स्क्रीनशॉट नीचे डाल दूंगा, सो दैट क्योंकि अगर कोई देखता है पॉडकास्ट और वो बोलता है यार ये मंत्र तो आपने बता दिया लेकिन हमें याद तो हो नहीं रहा, क्योंकि किसी को संस्कृत तो बोलनी आती नहीं है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप छोटा मंत्र करें। ओके। आपको इतना बड़ा मंत्र करने की जरूरत नहीं है, या आपको संस्कृत बोलनी नहीं आती है, जी। तो आप क्या करें, सोमवार वाले दिन शिव जी पर जल चढ़ाए, उससे भी काम हो जाएगा। और बेलपत्र चढ़ाए। ठीक है। बेलपत्र के बारे में लिखा हुआ है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। कितना ही बड़ा ग्रह हो,
सिर्फ छूने से और देखने कोई और भी चढ़ा रहा हो और आप देख लेते हैं तो आपको फायदा हो जाता है। बेलपत्र से, बेलपत्र से शिवलिंग लिखा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। तो आजकल क्योंकि हर इंसान चाहता है कि बिना कुछ किए हुए सब कुछ मिल सक्सेस मिल जाए और हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और बड़े बड़े काम करें, करना कुछ ना पड़े। तो ऐसे मंत्र भी होते हैं गुरु जी? बिल्कुल मंत्र है, ऐसे हर चीज का मंत्र है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। जो बीमार है उसको करना पड़ेगा जी। अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम तो किसी की है और वो ये चाहते हैं कि पंडित जी को पैसे दे के और उनसे जाप करवा लें। अच्छा, अगर आप बीमार हैं, कुछ नहीं कर सकते तो अलग बात है, नहीं तो अपना काम खुद करना चाहिए। पर पहले, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो भी तो ऋषि मुनियों को पैसे और धन वो देते थे कि भाई आप हमारी तरफ से मंत्र लेकिन जाप वो करिए। लोग खुद भी करते थे। हाँ, यज्ञ तो खुद करना वो पड़ेगा। लोग खुद करते भी थे और पंडितों से भी करवाते थे, मंदिर में दान पुण्य करते थे। आजकल तो सारे उल्टे कामों में लगे हुए, बिल्कुल असली काम से तो हम लोग दूर हो रहे हैं, ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं। जी। तो शिव जी पर जल चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का इतना फायदा है, इससे सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रहों का कंट्रोल तो शिव जी की फैमिली के पास है। कैसे गुरु जी? देखिए पार्वती नवरात्रों में क्या होता है, हर माता का रूप एक एक ग्रह को गवर्न करता है। अच्छा, जैसे राहु देव को गवर्न महागौरी जी करती हैं अष्टमी वाले दिन, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। आजकल के ज़माने में तो राहु और राहु जो है कलयुग का राजा है, छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कुछ ही समय में करना चाहते हैं तो आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या मंत्र है? अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। आसान मंत्र, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राघवे राहवे राहवे नमः नमः। या आप और आसान मंत्र चाहते हैं तो उनकी माता जी के नाम से करें। तो ये चाहे शनि देव हैं चाहे राहु देव हैं, शनि देव जो आपको चीज देने में सालों लगा देंगे, राहु आप झटपट आपको 3-4-6 महीने में देके निकल जाएगा। रातों रात अमीर बनाने वाले हैं। रातों रात अमीर बनाने वाला है, लॉटरी जितवाने वाला है। और ऐसा कहते हैं राहु इज जस्ट लाइक ए आउट ऑफ बॉक्स, उसकी कोई कंपेयर नहीं है। अगर वो खुश हो गए तो आपके उनका मंत्र का जाप करिए, नील वर्णाय विद्महे से ही के या धीमहि तन्नो राहु प्रचोदया शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदया। इतने मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से कोई भी एक पकड़ लिया। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। जब आपने राहु देव का पाठ करना है, योर फेस मस्ट बी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट में कोण होता है नेतृत्व कोण, उसके मालिक है राहु देव। उधर आप नीचे बैठ जाएं या सोफे बैठ जाएं, या कई लोग नीचे नहीं बैठ सकते, कहीं भी बैठ सकते हैं। उनको मंत्र का जाप करें। क्या बोलना है आपने? शुरू करना है, राजाधिराज राहु देव की जय। अच्छा, करना सनसेट के बाद है। अच्छा, अगर आप सनसेट से पहले करते हैं तो वो सोचते हैं राहु देव की सूर्य भगवान की पूजा कर रहा है। प्लैनेट्स के राजा तो सूर्य देव को बोला जाता है। सूर्य देव को ग्रहण भी तो राहु देव ही लगाते हैं ना। ये बात भी है। सूर्य कुछ टाइम के लिए अंधेरा हो जाता है, जिसके अंदर इतनी ताकत है, राहु खड़े हो जाए तो सूर्य भगवान आपको नजर ही नहीं आएंगे, इधर उधर छुप जाएंगे।
तो आप मंत्र बता रहे थे कि साउथ वेस्ट की तरफ मुंह करके। साउथ वेस्ट की तरफ नेतृत्व कोण होता है, जहां पश्चिम खत्म होता है और दक्षिण शुरू होता है। हाँ उस कोने में, जैसे मान लीजिए इस साइड में जैसे है जी, इधर आप मंत्र का जाप करें, राजाधिराज राहुदेव की जय, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह राहवे नमः, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम, सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम, नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। देखिए मंत्र जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो रेमेडीज आजकल बताते हैं लोग, देखिए रेमेडीज जो बताते हैं उनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट नॉट एज मच एज हाउ यू डील विद मंत्रस। मंत्रों के द्वारा वो कंट्रोल करता है और ग्रहों की मैलिफिक इफेक्ट 70 से 75% कम कर देता है। 70 से 75%? जी, ये मेरी गारंटी है। 100%। क्या राहु करता क्या है, हाउ राहु इफेक्टिंग एवरीवन। अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा आ गई, इंसान पागल हो जाता है सोच सोच के कि राहु की दशा शुरू हो रही है। बिल्कुल, उसको पता है सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत देने वाला है। ये भ्रांतियां हैं। अगर आप जानते हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना है, मैंने देखा है कई पॉडकास्टों में लोग कहते हैं कि आप ये काम करें, इससे राहु डरता है। सारी दुनिया तो राहु से डरती है, तो राहु किसी से नहीं डरता है। राहु सिर्फ डरता है भगवान शिव से, अच्छा, या दुर्गा माँ से, महागौरी जी से। तो राहु क्यों डरेगा भाई? उसको तो काम दिया गया है कि लोगों को भी ठीक करना है, तुमने इनके कर्मों को सुधारना है। जो चीजें आपने छुपा छुपा के रखी हुई है ना, जो आपने गलतियां की हैं, उनको निकालने का काम राहु और शनि देव भी करते हैं। बिल्कुल, ये उसको आपके सामने ले आएंगे कि हाँ भाई अब बच के दिखा। हाँ, तो राहु इनका और काम है शनि का लोगों को नंगा करने का कि भी उसको पता लग जाए कि अच्छा मैंने इतना कुछ किया है, जो भूल के बैठा हुआ है। जी, तो आपके कर्मों का सारा लेखा जोखा और जो शनि देव या राहु देव के पास ही राहु है। देव के पास ही है। शनि देव ने तो अगर वो चलने शुरू हो गए तो लोग आपको भूल जाते हैं। बिल्कुल, एवरीवन गोइंग टू बी फॉरगेट अबाउट यू। अगर आपको रोज के 100 फोन आते हैं तो आपको कोई एक बंदा फोन नहीं करेगा। बिल्कुल, 7:30 के टाइम पे तो जब हाँ, खराब चल रहा होता है तो फिर लोग फोन उठाना भी बंद कर देते हैं, करना तो दूर की बात हमारे है। बिहार के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं मनोज बाजपेयी जी। उनका मैं कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे कि उनके ऊपर जब 7:30 चली तो कोई भी उनको फोन नहीं करता था और वो बीमार हो गए। बिल्कुल, तो शनि और राहु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए, और एस्ट्रोलॉजर्स इनसे डराते भी बहुत हैं। डराते भी हैं और कहते हैं ये दे दो, वो दे दो, फलाना कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मंत्रों का खुद जाप करते हैं वो ज़्यादा फायदा करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई आता है, कहता है गुरुजी हमारी पूजा कर दीजिए, तो हमारा पूजा करने का तरीका अलग है। ओके, हम उसका जाप करके उसकी वीडियो बना के उसको भेजते हैं। अच्छा, कि आपने इसको सुनना है। अच्छा, क्योंकि हमारे मंदिर में राहु देव भी हैं, शनि देव भी हैं। आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा कि राहु देव शनि देव का मंदिर बाहर की तरफ में रखते हैं। बिल्कुल, हमने अपने घर में रखे हुए हैं, तो फायदा तो क्यों नहीं करेंगे? कैसे रखना है ये डिपेंड करता है। कैसे रखना है और कैसे उनकी, सिर्फ मूर्ति को घर में ला के रखने से तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, उनको टाइम से भोग लगाना है, उनकी प्रेयर करनी है। शनिवार वाले दिन उनको सरसों का तेल शनि देव को चढ़ाना है, राहु देव को भी चढ़ाना चाहिए। अच्छा, सरसों का तेल या काला तिल। अच्छा, मैंने कहीं सुना था मोस्टली जो रेमेडीज शनि के लिए यूज होती हैं वही राहु देव के लिए भी यूज होती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राहु है वो ज़्यादा क्लेवर है। ओके, वो कनिंग है। ये जितने फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, इवन बड़े बड़े गैंगस्टर जो कि एक फोन से करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनको भी राहु फेवर करता है। जैसे आजकल आप लॉरेंस बिश्नोई जी के बारे में सुन रहे हैं। हाँ जी,
उनको भी राहु फेवर कर रहा है। अच्छा, कितना फेमस बन रहा है, आप करोड़ों रुपया खर्चे तो इतना फेमस नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो राहु जो है आपको जमीन से उठा के आसमान में बैठाने वाला है। और अगर कई लोग क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं, जब फायदा हो जाता है छोड़ देते हैं, तो वो वहां से नीचे पटक देता है उनको, जहां आप थे उससे भी नीचे ले जाएगा। उसको खुश रखना जरूरी है। उनको खुश रखना जरूरी है, क्योंकि वो देवता हैं, राजाधिराज हैं। अगर उनका दिमाग फिर गया तो आपको उठा के जेल में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। जब राहु देव खराब होते हैं, उसी टाइम आपको टैक्स की प्रॉब्लम होगी, उसी टाइम आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, उसी टाइम आपका काम धंधा ठप हो जाएगा। तो गुरुजी एक बात बताइए, कुंडली में पता कैसे चलता है कि राहु हमारा खराब है? ये घर बने हुए हैं जी। कुंडली में, घर हैं। देखिए, अगर तो राहु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो बृहस्पति में भी कमी निकाल देता है। वो तो हर मंगल के साथ बैठ जाए, अगर वो अकेला बैठा है, जैसे वो मेरी हॉरोस्कोप में बैठा है, तो वो तंग नहीं करता है। ओके, उसको अकेलापन पसंद है। और उसको अकेलापन पसंद है, और ज्यादा क्राउड लाइक नहीं करता है। या अगर बैठा होगा तो उसको डराएगा कि तुम भाग जाओ यहां से, तो उसको भगाएगा। तो राहु, मैं तो कहता हूं कलयुग में अगर आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं या हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। कोई रेमेडीज और इसके चक्कर, रेमेडीज का चक्कर की जरूरत नहीं है। किसी भी छोटे मोटे मंदिर, बड़े मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी सिंदूर वाले हैं, वहां एक तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल चढ़ा दें। चमेली का तेल? चमेली का तेल तो पंडित जी यूज करते हैं, जो सिंदूर के साथ लगाते हैं। जी जी जी। जैसे हम लोग लगाते हैं जी, वो अलग है। शनि देव का अभी उपाय बता रहा हूं मैं, या राहु देव का। अगर वो आपको तंग कर रहे हैं, मैलिफिक इफेक्ट है, तो सरसों का तेल, क्योंकि हर देवता के साथ एक कनेक्शन है तेलों का। जी। परफ्यूम का, अगर आप परफ्यूम भी तेल वाला यूज करते हैं वो ज्यादा फायदा करते हैं। इत्र जो होता है, इत्र, लेकिन इत्र तो अलग चीज है, उसके अंदर ऑयल मिक्स होना चाहिए, वो ज्यादा फायदा करता है। हाँ, वो इत्र जो, अगर मैं वैसे अगर अरेबिक उसमें जाऊँ तो वो लोग जो इत्र यूज करते हैं वो ऑयल बेस्ड ही होता है सारा। जी 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 जी, वो तो बना देते हैं, आप जो चाहिए बना देते हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी, अभी तो जैसे हमने इनकी राहु और उसकी, अब मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए आपसे कुछ स्पेसिफिक मंत्र चाहूंगा कि जो पता चल सके लोगों को, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, वो चाहे किसी भी प्लेनेट की तरफ से आ रहे हो। जी, बताइए। तो ऐसा हो सकता है कि मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए भी मंत्र होते हैं हमारे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया, पैसा है। जी, है ना, कि भाई पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा है तो दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार भी आपको पूछेंगे आपकी जेब में पैसा है तो पैसे के लिए हमें ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका हम लोग जाप कर सकते हैं? देखिए, पैसे अगर आपके लिए बात करते हैं तो आपको गॉडेस लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओके। बहुत आसान मंत्र है। उनकी मंत्र का जो जाप है कमल गट्टे की माला से करना चाहिए, तो विष्णु जी भी खुश, तो सभी खुश हो जाएंगे। देखिए, अगर विष्णु जी खुश नहीं होंगे और पैसा आ भी जाए, उसको कोई फायदा नहीं है। आप क्या करें, सुबह सुबह उठ के नहा धो के देसी घी का दिया जलाएं लक्ष्मी जी के सामने। कौड़ी होती है, कौड़ी, वो 5 रखें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं और उनको प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आप चाहते हैं। प्रसाद फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और उनके मंत्र का जाप करें। बहुत आसान मंत्र है। ओम श्रीम 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 श्रीम। कोई बच्चा भी कर सकता है। ओम कितनी बार श्रीम? श्रीम 108 बार। अच्छा, माला करनी है ना। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। सिर्फ श्रीम श्रीम लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है जी। जब आप उनका जाप करेंगे लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप पैसा तो चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से खर्चेंगे, उससे पता लगता है कि ग्रहों का भी इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा। जी। आप अच्छे काम में पैसे लगाएं, घर खरीदें,
अपनी वाइफ को, जो घर में बैठी हैं वो लक्ष्मी है, उनको दें। उनको तो लोग लड़ाइयाँ करते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं, और बाहर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो ऐसे खुश होंगे नहीं। घर की लक्ष्मी को जब तक खुश नहीं घर की लक्ष्मी को, जैसे कोई त्योहार है, करवा चौथ है, दिवाली है, कोई सोने की चीज़ दे दें। अगर आपको लगता है कि सोने के लिए आपकी जेब अलाउ नहीं करती, कोई चांदी की चीज़ दे दें, जी। कोई पाजेब दे दें, कोई बिछिया दे दें, या तो मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छी तरह रिस्पेक्टफुल बात करें, उनकी इज्जत करें। जी तो अगर आप, क्योंकि कर्मों को ठीक करना पहले जरूरी है। बिल्कुल। अब आप सोचते हैं कि पैसा आ जाए और आपको कुछ करना ना पड़े, तो फायदा नहीं होगा। कर्म तो सर, पैसा कमाना है तो घर से निकलना तो पड़ेगा, काम घर से निकलना भी पड़ेगा। लक्ष्मी जी को अगर खुश करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं, भगवान को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। अगर आपके घर में माता पिता भी रहते हैं, उनके भी चरण छुएं। इन सब चीज़ों से ग्रहों का असर कम हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपको मंत्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो ग्रह आपको तंग नहीं करेगा। जी। वो तो देखता है कि आप कर्म गलत कर रहे हैं, तब तंग करने का ज़्यादा मजा आता है। मुझे लगता है गुरुजी जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका काम सिर्फ यही है कि हम लोग सीधे और सही रास्ते पे चले। जी जी जी। जब भी उनकी महादशा आती है, जैसे अगर शनि की भी दशा आपकी चल रही है, 6.5 चल रही है, तो उसका एक ही काम है कि भाई तुम्हारा जो पिछले तुमने कर्म कर रखे हैं उसका फैसला होना है। उसका फैसला होना है। उसको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। शनि देव आपको माफ नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऐसे मंत्र हैं जिससे शनि देव भी शांत हो जाते हैं। अच्छा, शनि का भी मंत्र है? शनि देव का भी मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। सबसे आसान मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। इसको संधि विच्छेद करके बताता हूँ। शनै शनै चीरति इति, मतलब धीरे धीरे चलने वाले। वो जहां बैठ जाते हैं वहां से हिलने का नाम नहीं लेते। बड़ा मंत्र, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वैदिक मंत्र, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय संयोरभिस्रवन्तु न। शनिदेव भगवान की जय। अगर शनिदेव आपको तंग कर रहे तो आपको शनिवार वाले दिन पूरी बॉडी में सरसों का तेल लगाना चाहिए। अच्छा। और फिर नहाना चाहिए। पर गुरुजी ऐसा कहते हैं कि जैसे शनि आपको परेशान कर रहे हैं और आप शनि की चीज़ अपनी बॉडी पे लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा बल्कि आपको इफेक्ट डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको सरसों के तेल का दान करना चाहिए, ना कि उसका यूज़ करना चाहिए। देखिए, आपका जो शरीर है, प्रॉब्लम तो आपको शरीर के ऊपर आएगी। जब शनि देव का बैड इफेक्ट, नेगेटिविटी, मैलिफिक इफेक्ट, 7.5 ढैया या वक्र दृष्टि चलती है तो वो आपके शरीर को लेजी बना देते हैं। सरसों का तेल क्या करता है, वो आपके अंदर स्फूर्ति भरता है। ओके। फिर आपके अंदर पावर आती है, फिर आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर सबकी बातें सुनेंगे जी तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, कोई लाल किताब पढ़ के ज्योतिषी बन गया है, किसी ने होटलों के अंदर सेमिनार 2-4 ज्वाइन कर लिए हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया है, किसी ने 2-4-5 लाख रुपए दे के और किसी हीरोइन के साथ प्राइज ले लिया है तो ज्योतिषी बन गया है। इस तरह से ज्योतिषी नहीं बनते। मंत्रों का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है। बिल्कुल। कईयों का डेट का नहीं पता है, पहले के टाइम में कहाँ तो हाथ से देख सकते हैं। हाथ जो है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। अच्छा। देखिए गुरुजी, ये पाम रीडिंग पे हम बाद में आएंगे। मेरे एक दो सवाल थे जो रह गए हमारे। जी बताइए। जैसे आपने मुझे पैसे का तो मंत्र बता दिया जी, मुझे एक रिलेशनशिप के लिए भी मंत्र बता दीजिए कि क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है, रिलेशनशिप ना बहुत छोटे हो गए हैं, शॉर्ट लिव्ड हो गए हैं, बहुत जल्दी लोग अलग हो जाते हैं, टूट जाता है।
चाहे वो एक्स हस्बैंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो। और आप अगर ऐप्स की बात करें तो मोस्टली आप देखोगे उस पर यंगस्टर्स आजकल आते हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो उसके लिए भी कुछ हमारे वैदिक मंत्र हैं। जी देखिए, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, अच्छा, जाना चाहते हैं, गए नहीं हैं, स्टिल ही इज विद यू और सी इज विद यू, जाना चाहते हैं, और आप या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले गए, दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने आपका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है, ट्विटर ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक फलाना ढिमकाना सब जगह ब्लॉक कर दिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको बार बार फोन करना बंद कर दें। अच्छा, ये तो आप दूसरी बात जो रियलिस्टिक है, और अपने माइंड को किसी और जगह लगाएं, किसी और हॉबी में लगाएं, थोड़ा टाइम बाय करें, टाइम को पास होने दें, और मंगल के मंत्र का जाप करें, क्योंकि जो मंगल है वो मैरिड लाइफ, लव लाइफ को कंट्रोल करता है। अच्छा, मुझे लगता है तो वीनस करता है। वीनस भी करता है, लेकिन जो मैरिड लाइफ, लव लाइफ का मेन कंट्रोल आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि यह मांगलिक है। हाँ, तो भाई इसकी मांगलिक के शादी होगी, नहीं तो वो उसकी दूसरे की डेथ हो जाएगी। बिल्कुल। तो मंगल के मंत्र का जाप करना भी जरूरी है, और हॉरोस्कोप के हिसाब से देव गुरु बृहस्पति जी के भी मंत्र का जाप करना जरूरी है। ये लव लाइफ को ठीक करने के लिए ये दोनों जो हैं उसके अंदर सामंजस्य बैठाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं। ओके। जैसे मंगल का मंत्र है धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल जो है वो आग है, अंगारक योग बनाता है। ओम अंग अंगारकाय नमः। जो मंगल है वो मैरिड लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देता है। वो चाहे तो आपकी शादी ही नहीं होगी। आपने देखा होगा आजकल लोग 40-40, 45-45 साल के हो गए हैं, शादी नहीं कर रहे, और शादी नहीं होती है। अगर कोई उनको देखने भी आता है, फिक्स भी हो जाता है, बाद में वो कहते हैं हम बताएंगे, किसी का वापस फोन ही नहीं आता है। बिल्कुल। तो आपको मंगल के ग्रह का उपाय करना चाहिए या करवाना चाहिए। ठीक है। एक और आसान मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो जब आप मंत्रों को करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जानी चाहिए। अच्छा। और आपको मेरे हिसाब से विद इन 40 days यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस अराउंड यू। अच्छा। पॉजिटिविटी, और आपको लगेगा जैसे अब काम, और आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे विद हेल्ड नंबर से, और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो मंगल को खुश रखेंगे तो मंगल को खुश रखें, और देव गुरु बृहस्पति देवा नाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति जी। तो उससे कल्याण हो जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो देखिए सारे आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बिजनेस भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं, और उनको हमारी सारी बात समझ आ जाती है। अच्छा। जबकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ये सारे क्या कहते हैं, सब लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। सब करते हैं। हाँ, ये टीवी में और फलाना में आके बोलते हैं कि जी हम नहीं जाते, हम नहीं बिलीव करते, वैसे सारे लाइन लगा के बैठे होते हैं, सब पत्थर पे खड़े होते हैं। भाई जब तुम आप बिलीव नहीं करते हो तो यहाँ चैनल में क्यों देख रहे हो वीडियो? बिल्कुल। कई लोग हमारे से पूछते हैं कि गुरुजी आप तो सबको ही करोड़पति बना रहे हैं, तो आप करोड़पति हैं? ये बात भी है। भाई देखिए, सबसे पहले तो हमने खुद को बनाया है, अच्छा, और बाद में हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप हो करोड़पति? बिल्कुल है। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से, बिल्कुल, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। तो करोड़पति बनने का भी कोई मंत्र है गुरुजी? करोड़पति का मतलब क्या है जी? करोड़पति का मतलब है कि आप रिलैक्स्ड हैं, आपके पास अपना घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी वाइफ खुश है, आपके बच्चे सेटल्ड हैं। ये है करोड़पति का मतलब।
जी। आपका अपना घर है, उसके पर कोई मोर्गेज नहीं है। अगर मोर्गेज भी है तो उससे ज्यादा कई गुना किराया आ रहा है आपको। या इनकम इतनी है कि इतनी यार इनकम आराम है से कि चल रहा सारी है, सेटलमेंट आराम से चल रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं है फिक्र नहीं है। कि भाई यहाँ जाना है वहां जाना है, आप सेटल्ड है। तो अब हम पामिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, जो आप जी बता रहे थे जी। कि ये जैसे वैसे कौन सा हाथ देखा जाता है गुरुजी? दोनों हाथ। दोनों हाथ देखे जाते हैं। भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं ना, ये जी। क्यों दिए? इन दोनों को मिलाने से ही पता लगता है। जब आप ये दोनों हाथों को मिलाएंगे तो लकीरें आपस में मैच हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर वहां से चल रही है तो यहां से भी चल रही है। जी। तो हाथ का तो मतलब ही यही है। ठीक है। तो हाथ की रेखाओं से गुरुजी क्या क्या पता चल सकता है? देखिए, जो आपको हॉरोस्कोप से पता चलेगा वही हाथ की रेखाओं से पता लगेगा। तो एस्ट्रोलॉजी और इसमें कनेक्शन है कुछ? डेफिनेटली 100% क्योंकि कनेक्शन। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो काफ़ी बड़े पामिस्ट है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, पर उन्होंने बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री दोनों बिल्कुल अलग साइंस है। हाँ, प्लैनेट्स ऑब्वियसली इसमें भी होते हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तजुर्बे की बात है। देखिए, ये जो पाम है, जी। ये सोचिए आपका हॉरोस्कोप है। ओके। देखिए, ये वाली जगह है, ये जुपिटर पर्वत है, ये माउंट ऑफ जुपिटर। ओके। ये माउंट ऑफ सैटर्न। ओके। अगर आपकी भाग रेखा चली है और यहां नहीं पहुंची है तो इसका मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। ये सूर्य भगवान का है। ओके। अगर इसके ऊपर फिश बना हुआ है तो इसका मतलब आपका नाम बहुत होगा, पॉलिटिशियन बनेंगे आप। अच्छा। ये बुध पर्वत है। अच्छा। अगर इसके ऊपर पैरेलल लाइन है इसका मतलब आप इंटेलेक्चुअल होंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, एडवाइजर बनेंगे। ओके। ये जो है शुक्र देव का है। अच्छा। इसका लव लाइफ से मतलब है, लव लाइफ, सेक्स लाइफ, फ्रूटफुल लव लाइफ, उसको दर्शाता है। ओके। या आप कितने रिच होंगे, कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा, कितना सोना लेंगे आप, या कितने घर होंगे आपके, वीनस बताता है। ओके। अगर आप लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको शुक्र देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये देखिए चंद्रमा का है, इससे पता लगता है कि विदेश जाएगा, सेटल्ड होगा, क्या होगा। ओके। ये शादी की जगह है। अच्छा। ये राहु की है, ये केतु की है। अच्छा। तो पूरा हॉरोस्कोप तो इसमें बना हुआ है। बिल्कुल। कोई ग्रह, इवन ये फिंगर आपको बताती है कि आप, अगर ये फिंगर और मरकरी यहाँ के इस ये तीसरे पोर्ट से ऊंची जा रही है तो इसका मतलब वो जिंदगी में जो भी चाहेगा उसको मिलेगा। मेरी ऊंची तो नहीं जा रही है। वो तो हम चेक करेंगे ना, आपको नहीं पता लगेगा उसको। अच्छा। ये देखिए, तो ये बताता है। फिर कई लोगों का फेट लाइन कहीं से भी चल सकता है। ओके। लेकिन उसको यहां पहुंचना चाहिए। ओके। अगर यहां पर ब्रांचेस बहुत बन गई हैं इसका मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम 4, 5, 7 होगी। अच्छा, वो तो अच्छी बात है फिर तो। वो इट्स ए वेरी गुड थिंग, इट्स नॉट ए बैड थिंग। वैसे इसकी थोड़ी सी मुझे आप हिस्ट्री बताओ कि पामिस्ट्री कितनी पुरानी है इंडियन उसमें, अगर मैं देखूं तो। भाई, आप पुरानी से मतलब ये देख लीजिए कि जो रावण था वो हाथ देखता था। अच्छा। उसको वो अंगुली से, उसके अलग अलग, बहुत ज्ञानी था, वो अंगूठे से बता देता था कि भाग्य क्या होगा। हस्तरेखा, ज्योतिष, इनका पारंगत था। लेकिन जब उसका टाइम खराब आया तो राहु ने उसकी बुद्धि फेर कर दी। जी। आप एक चीज देखिए कि शनि देव को उल्टा बांध के लटकाया हुआ था उसने, वो तो हनुमान जी ने बचाया। तो हनुमान जी को शनि देव ने वरदान दिया कि आपकी कोई पूजा करेगा तो उसको हम तंग नहीं करेंगे, कम नहीं, करेंगे। नहीं कम करेंगे, कम करेंगे। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जी। तो हनुमान जी को याद करते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हुलोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा करने का तरीका ये है, जोर से करनी चाहिए। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। या
हनुमान जी को, शनि देव को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, सुंदर कांड का 5 दोहा रोज करें। अच्छा। 60 दोहे हैं उसमें, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें जब 5 दोहे लास्ट के बचने हैं वो मंगलवार को खत्म होने चाहिए। मान लीजिए सोमवार को खत्म हो गया तो आप सेम ही अगले दिन भी करें। तो हनुमान जी के लिए कोई वैदिक मंत्र भी है हमारे उसमें? देखिए बहुत मंत्र है। हनुमान जी के मंत्रों का मेनली यूज किया जाता है टू रिमूव योर ब्लैक मैजिक, काले जादू को खत्म करने के लिए। पंचमुखी हनुमान के जो किया जाता है? पंचमुखी हनुमान जी हैं या वैसे भी हनुमान जी हैं तो उनके मंत्र का जाप करें। बहुत आसान मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, हनुमते नमः, बस। या ओम हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो भाई मंत्र तो बहुत है, लेकिन आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आप मंत्र तो बड़ा ले लेंगे और आपसे रोज हो नहीं पाएगा जी। तो वो चीज करें, स्टार्ट थोड़े से करें फिर बढ़ते जाएं। मुझे याद है अभी 1-2 साल पहले कोई लड़का लड़की की शादी हो रही थी। मैंने उनको बोला कि आप अपना उपाय कराइए, ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो वो कहते हैं अब तो तय हो गई है। मैंने कहा तय से पहले पूछना चाहिए गुरुजी को, आप बाद में पूछ रहे हैं। तो वो हनीमून में गए, जब हनीमून से वापस आए लड़का अपने घर लड़की अपने घर। अच्छा। तो भाई ग्रहों का इफेक्ट तो बहुत है। बिल्कुल। जब आपने लाखों करोड़ों रुपया शादी में लगाना है तो आपको तो किसी अच्छे ज्योतिषी से पता करना चाहिए। आप सब्जी लेने जाते हैं तो आलू और गोभी को कितनी दफा घुमा घुमा के देखते हैं, कोई ग्रीन तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। और आप शादी कर रहे हैं या घर खरीद रहे हैं या कोई और बड़ा काम कर रहे हैं और आप किसी ज्योतिषी से पूछते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम पामिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग इधर उधर भटक गए। तो सर इसमें जैसे ये तो आपने मुझे फेट लाइन बताई, तो इसमें मेरी हेल्थ और पैसे की लाइन भी होती है, वेल्थ लाइन? ये फेट लाइन को ही लक लाइन बोलते हैं। ओके। और फेट भाग्य रेखा का मतलब पैसे से संबंध है उसमें। जी। इसीलिए तो मैंने बताया कि अगर यहाँ पर वो 4-5 ब्रांच बन गई है, अच्छा जितनी पतली रेखा होगी उतना बढ़िया होगा। अच्छा। भाग्य रेखा मुझे लगता था नहीं जब चल रही है उसकी नहीं, जो यहाँ पहुंचने के बाद। अच्छा यहाँ तो मेरी पतली है। ये लेफ्ट में तो और भी ज्यादा ब्रांचेस है मेरे। जी, ये दोनों हाथों का जोड़ना चाहिए। अच्छा। जब आप अच्छी तरह देखेंगे तो ये लगभग आपको सेम ही मिलेगी। ओके। और सर इसमें अगर मुझे हेल्थ लाइन का पता करना हो तो? ये देखिए ये हेल्थ लाइन है। ये आप कैमरे की तरफ करके बताएंगे एक बार? हाँ। ये देखिए, एक पेन दीजिए जरा, ये लीजिए, दिखाइए। ये ग्रीन कलर ही है, ये ब्लू कलर है सर। ब्लू ग्रीन रखा कीजिए। ये देखिए ये जो है ना, ये हेल्थ लाइन है। ये जो रेखा यहाँ होती है इसको मनी बंद रेखा बोलते हैं। ओके। ये इसमें जैसे कट होगा तो उस टाइम में काम धंधा बंद हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। और वो आपके बिजनेस को भी कंट्रोल करता है। अच्छा गुरुजी, ये जो लाइन है ये यहाँ से शुरू होती है या यहाँ से शुरू होती है? मतलब अगर मैं अपना टाइम पीरियड जानना चाहूँ? ये देखिए होती तो यहाँ से है, ये शुरू ऊपर से। जी। अच्छा। लेकिन आप दोनों तरफ से ही मान सकते हैं इसको। ओके। वो सेम ही चीज है उसमें। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ये 0 से शुरू हुई मेरी? ये मनी बंद है, यहाँ तक खत्म होएगी। अच्छा। ये केतु वाली जगह है। ओके। अगर यहाँ फिश बना हुआ है तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। जैसे राहु आपको चीजों के साथ अटैच करता है वैसे ही केतु जो है डिटैच करता है। मेरे इसमें लेफ्ट में तो है फिश। देखिए ये फिश यहाँ बनती है। हाँ मेरे यही है। ये ऐसे होके ये ऐसे होगी, ऐसे होगी। हाँ ये रही मेरे, है ना? हाँ। ये यही होती है। ये बिल्कुल ठीक है। ओके। और अगर फिश देखिए यहाँ भी बनता है, ये देखिए ये फिश बना हुआ है। फिश को सबसे अच्छा माना गया है, जो मछली का रेखा है उसको सबसे बढ़िया माना गया है। अच्छा, ये मेरे भी है जी। वो आपकी दौलत को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अच्छा। और बहुत जल्दी बढ़ाती है। उसकी अचीवमेंट जो लोग 100 साल से काम करे नहीं होगा, आपके पास 5 साल में हो जाएगा। ओके। वो उनकी पावर को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए क्रॉस कहीं भी अच्छा नहीं होता है। अगर क्रॉस आपका जुपिटर पर्वत पर है
तो इसका मतलब है कि आपकी लव मैरिज होगी। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। लव हाँ जी, लव मैरिज होगी। देखिए, अच्छी बुरी सारी हाथों में ही है। अच्छी होंगी तो बुराइयां भी होंगी। अब जैसे ये राहु की जगह है, ये राहु की जगह में अगर फिश बना है तो वो आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बना देगा। अच्छा, ये तो आपसे डिटेल में उसने आपकी इन्हांस कर देना है सब चीजों को। बिल्कुल। आपको जो बंदा 10,000 देने वाला है 10 लाख देके चला जाएगा। अच्छा, वो इन्वायरमेंट ऐसा करता है कि उसको भेजता है कि जाओ उसको देकर आओ, उसको पैसा दे के रहो। ओके। और राहु जिसको भेजेगा वो क्यों नहीं आएगा। और इसमें सर रिलेशनशिप की कौन सी लाइन होती है? रिलेशनशिप का यहां से जुपिटर से मतलब है, ओके। या शुक्र से मतलब है। अच्छा। अगर शुक्र देव आपके अच्छे नहीं हैं तो आप अगर लोहे का कच्छा भी पहनेंगे तो वो भी फट जाएगा। उसमें छेदम छेद कर देगा, और इतने छेद करेगा कि आप जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, फिर आप कहेंगे ठीक है भैया ऐसे ही डाल लेते हैं इसको। फटे हुए कोई नहीं, उसमें छेद कर देता है, अच्छा। जैसे किसी चूहे ने या किसी चीज ने काट लिया है उसको। अच्छा। तो ये शुक्र देव का पर्वत देखिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जुपिटर, शुक्र, राहु, सूर्य भगवान, बुध। राहु को अगर बुध को आपने ठीक करना है तो राहु को ठीक करिए, ये दोस्त है। अच्छा, बुध और राहु। बुध के मंत्र का जाप करिए। प्रियंकु कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध जो है कम्युनिकेशन स्किल देने वाला है। जो आप पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं, अगर बुध हेल्प नहीं करेगा आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, बुध वैसे मेरा लॉर्ड, जो लगन का लॉर्ड मेरा बुध है। तो फिर वो ठीक है ना, वही तो कह रहा हूं मैं आपको। जितने क्रिएटिव लोग हैं उनको अगर बुध फेवर नहीं करेगा वो काम नहीं कर सकते ज्यादा देर, उनको काम कीप चेंजिंग। अच्छा। कभी इधर भगाएगा कभी उधर भगाएगा। अच्छा। वो माइंड को डिस्टर्ब करता है। आप किसी को, आप देखिए, आप एक किसी को फोन करते हैं तो वो आपको लाख रुपए दे जाता है, और आप किसी को फोन करते हैं तो वो आपको पीटने आता है। वही फर्क है। ये मुझे याद है, मेरी माता जी कहती थी जब वो जिंदा थी कि इसी मुंह में इंसान पान खिलाता है और इसी मुंह में इंसान जूता मारता है। तो अब ये बुध का काम है कम्युनिकेशन स्किल देने वाला जी। वो आपसे ऐसे अच्छे काम कराएगा कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आप एक फोन करेंगे, एडवाइस देंगे, उसका काम हो जाएगा। तो ये बुध जो है ये जगह है, इसमें पैरेलल लाइन जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। अच्छा। अगर इस उंगली में इसका जो नखून है, अगर बुध को और एनहांस करना चाहते हैं, इसमें ग्रीन कलर कर लें। नेल पेंट ग्रीन, नेल पेंट ग्रीन कलर सिर्फ कर लें। अच्छा भाई कोई देख के क्या कहेगा इसको छोड़िए, आपको फायदा क्या कर रहा है उसको देखिए। अच्छा, खाली ग्रीन इसमें कर लीजिए और आप देखिए क्या होता है आपके साथ। बुध और स्ट्रांग हो जाएगा, बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए सबसे मुश्किल काम क्या है, टू एक्टिवेट ए प्लैनेट इन योर फेवर। बिल्कुल। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि एक्टिवेट कैसे करना है। पहला मंत्र पकड़िए बुध का। अगर राहु देव को एक्टिवेट करते हैं अपने फेवर में तो बुध का करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसके साथ जुड़ जाएगा। ओके। उनमें चुंबकीय आकर्षण है, वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो राहु का क्या मंत्र होगा सर उसको एक्टिवेट करना? राहु देव का मंत्र एक्टिवेट करना, किस चीज के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं? फेमस होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मंत्र है। ये तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल। हाँ, नहीं, ये आपका गोल पता होना चाहिए। ओके। मान लीजिए कोई आदमी लॉटरी जीतना चाहता है। अच्छा। लॉटरी तो यहाँ पता नहीं बंद हो गई है, चलती है नहीं चलती पता नहीं है बंद है मुझे। सर यहाँ पे तो। यूके में तो लॉटरी मिलियंस के हिसाब से चलती है, करोड़ों अरबों की। अगर आप लॉटरी जीतना चाहते हैं तो आप मंत्र का जाप करें, शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओके। फेमस अगर होना, फेमस होना चाहते हैं तो फेमस होने के लिए तो बड़ा आसान मंत्र है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम
सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। यह छोटा मंत्र करिए। ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ओम सिंहिका पुत्राय नमः। ओम सिंहिका, जैसे राहु देव की माता जी का नाम सिंहिका है, ओके। शनि देव की माता जी का नाम छाया है। जैसा मंत्र में आता छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो राहु करना है तो सिंहिका पुत्राय नमः। राहु खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा आपको मालो माल कर देगा। आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी पैसा गिनने के लिए, अच्छा क्योंकि हाथ से नहीं गिन सकते अब। अच्छा, इतना पैसा आएगा। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा नेल पेंट या कुछ ना, हाथ उसके में, लिए- उसके जरूरत हाथ में ऐसा कुछ। आजकल एक चीज और बहुत फेमस हो गया गुरुजी, वो नंबर लिखवा देते हैं कि ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो। भैया देखिए, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, पॉलिटिशियन भी, जिन्होंने नंबर लिखे हुए थे, वो सारे हरियाणा में हार गए। अच्छा गुरुजी, ये पामिस्ट्री पे दोबारा कुछ मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे। जी। ये शादी की लाइन कौन सी होती है इसमें? शादी की लाइन ये है जी, यहाँ पर, अच्छा, यहाँ होती है। तो ये जैसे मेरे दो हैं ये लाइनें यहाँ पे, तो इसका देखिए, क्या मतलब? मेरी दो का शादी होंगी? मतलब ये नहीं है कि दो शादी होगी। जी। आफ्टर टेकिंग फाइनल डिसीजन इंटरप्शन बाय वन साइड। जैसे आपका कोई लव अफेयर है ओके। और वहां शादी नहीं हुआ आपका, तो वो अच्छा। कट गया है। अच्छा, मतलब ये रिलेशनशिप्स दिखाते हैं ना कि रिलेशनशिप शादी- दिखाता है, लेकिन वो शादी के बराबर ही रखा है उसने। ओके। आप देखिए भगवान ने किस तरीके से रिलेशनशिप को भी शादी के बराबर मौका दिया है। तो और हाथ देख के किसी की पर्सनालिटी भी बताई जा सकती है? बिल्कुल बता सकती है। हाथ देख के ये बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा। ओके। हाथ देख के ये बताया जा सकता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मैं कहता हूं, जब आप देखिए, हर आदमी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो उस टाइम ज्योतिषियों के पास भागता है। कोई ज्योतिषी बताता है आप ये कर लीजिए, कोई कहता है ये कर लीजिए, कोई कहता है फलाना कर लीजिए, ढिमका। रियलिटी में आपने देखना है कि कौन सा ज्योतिषी बिना आपके कुछ पूछे हुए आपको बता रहा सब कुछ आपको बता रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, हो चुका है। और क्या रेमेडीज है। जी। देखिए, आज से पहले जो हो रहा है वो तो पास्ट ही हो गया, तब आपको विश्वास करना चाहिए। लेकिन लोग इतने शरीफ होते हैं कि ज्योतिषियों को जाके सारा कुछ खुद ही बता देते हैं, फिर वो बस एक माइंड तो गेम फिर कोई भी बंदा ज्योतिषी बन जाता है। तो आप कह रहे हो ज्योतिष के पास जाओ, कुछ मत बताओ। आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनके पास जाइए। मैंने देखा है इंडिया के अंदर ज्योतिषियों का बड़ा बुरा हाल है। उसका कारण क्या है? जब आप फोन भी करते हैं, कोई ज्योतिषी आपका फोन उठाता नहीं है। हाँ। वो कहता है जी फलाना की टीम से बोल रहे हैं, जी। और पीछे सारे खाली बैठे होते हैं और आपको अपॉइंटमेंट महीने भर के बाद की देंगे और कहेंगे आज दिखाना है तो इतने पैसे ज्यादा दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 20,000 फीस है, लेकिन आपने अगर 2 दिन में दिखाना है तो 1 लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसीलिए हमने बहुत कम फीस रखी है। अगर कोई इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करता है, उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये फीस है। अच्छा। और उसमें सब कुछ हम बताएंगे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज है, वैदिक रिचुअल से कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, अप टू 70 to 75%। अच्छा, और इसमें गुरुजी कितने दिन में रिजल्ट आने लग जाते हैं? भैया देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता आप है कितनी कि शिद्दत आप से कर रहे हैं। कितने प्यार से, कितने विश्वास से कर रहे हैं। जी। अब आप परीक्षा लेने के इससे कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। आप उस पर 100% फेथ करें। हम जो चीजें बताते हैं वो 100% ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, 5,000 6,000 साल पुरानी है, जो वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में जो वर्णित है। तो आप जब उनको करेंगे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। फिर आप हमारे पास मिठाई लेकर आइए। लेकिन आजकल मिठाई तो डॉक्टर लोग मना करते हैं, मत कम खाइए, तो उसकी जगह कुछ और नमकीन चीज ले आइए। काजू बादाम भी अच्छा काजू है। बादाम ले आइए। हेल्थ के लिए। अभी एक आदमी 10 किलो दे गया है, पूरा टीन दे गया है काजू का। वाह, उसको फिर मोटा फायदा हुआ होगा। उनको फायदा तो थोड़ा ही हुआ है, लेकिन श्रद्धा की बात होती है। जी। हर चीज को पैसे में नहीं तोलना चाहिए। जी। अच्छा गुरुजी, पामिस्ट्री में भी रेमेडीज होती हैं?
पामिस्ट्री में भी या वो वैदिक उससे ही मिलती है वो फिर? तो जो मैंने कहा ना, जैसे हॉरोस्कोप जी। है ऐसी पामिस्ट्री है। जी। देखिए, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप करोड़ों का काम करते थे लेकिन वो काम आपका बंद हो गया है, जी। गवर्नमेंट की सील हो गई है, छापा पड़ गया है, या आपका कोर्ट में केस चल रहा है और आप जेल भी जा सकते हैं, काम अटक रहे हैं, काम बनते ही नहीं अटक हैं। रहे हैं, कोई भी काम बन नहीं पा रहे हैं, और आपने सारी कोशिश करके थक हार बैठे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरे को कांटेक्ट करने से पहले राहु देव के मंत्र का जाप करिए। अच्छा। क्या मंत्र है? बहुत आसान मंत्र है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ये दोनों काम करते हैं? दोनों काम का एक कर लीजिए, उसी से देखिए कैसे आपकी चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आप पहले गुरुजी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो जो मुझे कह रहे हो कि भी राहु की पावर को बढ़ाओ। भाई, राहु अगर पावर होगा तो आपको पैसा देगा, आपको अच्छी स्ट्रांग बनाएगा। पर ये पता होना चाहिए कि उसकी पावर को कहाँ तक और कब तक बढ़ाना है। हाँ, कितने परसेंटेज बढ़ानी है और कितनी उसकी एनर्जी आपने एक्सेप्ट करनी है। जी। सारी एक्सेप्ट करिएगा तो बंदा पागल भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उनके अंदर पावर बहुत है। जी। जाने से पहले एक ही चीज बताता हूं आपको। जी। आपका एक गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। मेरी माँ सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो लक्ष्मी जी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। बिल्कुल। उनको प्रसाद चढ़ाइए, देसी घी का दिया चढ़ाइए, एक चांदी का सिक्का चढ़ाइए, चांदी नहीं है तो कोई और भी सिक्का चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन उनको मनाइए। क्योंकि और विष्णु भगवान की भी पूजा करिए तो लक्ष्मी जी मान जाएंगी। आपको पता है वो तो उल्लू की सवारी करती हैं, उल्लू कहाँ ले जाएगा क्या पता है। तो विष्णु भगवान को भी अपने आप को समर्पित करिए, क्योंकि जहाँ पे पतिदेव होंगे वहां तो आएंगी आएंगी। उनके मंत्र का भी जाप करें। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भव्य हरणम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान खुश हो जाएंगे। आप देखिए, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हैं। बिल्कुल। क्यों दबाती हैं? क्योंकि उनके पास भी जो सारी पावर है वो विष्णु भगवान के द्वारा ही दी गई है। जी। और जाते हुए अगर आप आकस्मिक धन लाभ चाहते हैं, आप बहुत परेशान हैं, वो तो सर सभी चाहते आपकी हैं। कोई मदद नहीं कर रहा है, आपके कोई भी फोन नहीं उठाता है, किसी रिश्तेदार को फोन करते हैं, या आप विदेश लाभ चाहते हैं, राहु देव को पकड़िए। नील वर्णाय विद्महे सेहि के याय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहु देव की जय। चलिए गुरुजी, अब मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं बल्कि ये बोलूंगा कि जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब कंटिन्यू रहेगा। तब तक पार्ट के 2 लिए आएगा, ये पार्ट 1 है। आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जरूर कंटिन्यू आपको बहुत बहुत नमस्कार। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब नहीं पूछ सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो बुद्ध के पास है जो आपका 5 नंबर है। थैंक यू सो मच सर। जय हो। और भाई, आपको अगर हमारा ये एपिसोड आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वैदिक नॉलेज है, जो वैदिक मंत्रों की जो ताकत है, वो जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे और लोगों के साथ, और लोगों तक फैलेगी नहीं। और ये जो प्रॉब्लम्स में हम लोग रोज़ाना फंस जाते हैं, बहुत आसानी से इन मंत्रों के ज़रिए हम लोग निकल सकते हैं। एटलीस्ट निकल नहीं सकते तो लेकिन उनसे लड़ने की ताकत हमें ज़रूर मिल सकती है। नहीं, निकल सकते हैं उनसे, आप 75% निकल सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा आप 100% निकल गए, क्योंकि आपको मंत्रों की ताकत का पता नहीं है जी। लेकिन उनका इफेक्ट जब होगा आप निकल जाएंगे। बिल्कुल। 75% तो डिस्टिंक्शन है, इसका मतलब आप टॉप क्लास में पास हो गए हैं।
तो गुरुजी के हिसाब से आप 100% निकल सकते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो। हमने कुछ भी सही बोला है उसके लिए भी कमेंट कीजिए, हमने कुछ गलत बोला है और आपको हमसे ज़्यादा कुछ पता है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और गुरुजी की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ोन नंबर देना चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, आप ना मेरा फ़ोन नंबर देखिए, फ़ोन नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पर करिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8655505554। देखिए लास्ट में नंबर 4 राहु देव का है तो यहाँ पे भी राहु देव और सेट है। 5 नंबर 6 बार आ रहा है। शनि देव का भी नंबर है, शुक्र देव का भी नंबर है। आपने पूरा न्यूमरोलॉजी से सेट करके नंबर तो निकाला। अगर आप लोग भी लकी फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो भी मिले, हम बताएंगे कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। जय सिया राम। मैं अपना नंबर ये कट करने के बाद पूछूंगा। तो देखते रहो भाई तरुण शर्मा शो, हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल कलर का बटन होता है सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।